मुनीर के प्रमोशन का पाकिस्तान में मजाक उड़ रहा है। जहां के फील्ड मार्शल बनाए गए हैं, वहां के लोग कह रहे हैं वो फील्ड मार्शल बनने पर इमरान खान का कटाक्ष बयान सामने आया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम है इमरान खान, वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल ही क्यों, राजा बन जाते मुनीर। ये इमरान खान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खुद को फील्ड मार्शल नहीं, राजा की उपाधि दे देनी थी। तो सीधे तौर पर मुनीर पर सिर्फ पब्लिक ही नहीं, अब पॉलिटिकल कटाक्ष भी देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनको सेना ने ही जेल में बंद किया था कि उनकी आवाज को दबा देंगे, लेकिन वो जेल से ही एक के बाद एक कटाक्ष कर रहे हैं और बड़ा हमला बोला है उन्होंने मुनीर पर। और शहबाज पर भी एक तरह से ये अटैक है कि भाई तुम फील्ड मार्शल क्यों, राजा बना देते, खुद को राजा घोषित कर देना चाहिए था मुनीर को। वैसे भी पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में राजा वाला रैंक ही होल्ड करती है। तो ये अटैक दरअसल कुछ पब्लिक रिएक्शंस तो बहुत सारे हैं, इस बात को लेकर नाराजगी है कि भाई तुमने किया क्या जो तुमको फील्ड मार्शल बना दिया गया। पब्लिक लगातार रिएक्ट इस पर कर रही है। वहां पर टीवी में डिबेट्स हो रही है इस चीज को लेकर। पाकिस्तान में आप ये समझिए कि डिबेट्स हो रही हैं टीवी में कि भाई मुनीर को ऐसा क्या किया मुनीर ने जो उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। कौन सी जंग जीत ली मुनीर ने, कौन सा कुछ बड़ा कर दिया मुनीर ने कि फील्ड मार्शल बना दिया। अब ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी कह रहे हैं कि भाई फील्ड मार्शल छोड़ो, आप इनको राजा बना देते सीधा। अश्विनी जी, पाकिस्तान की पब्लिक इस चीज को हजम नहीं कर पा रही है, पाकिस्तान का जो मीडिया वो भी इस चीज को हजम नहीं कर पा रहा है। वहां पर डिबेट्स हो रही है इसमें कि भाई क्या जरूरत थी मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की, किया क्या है। और अब ये इमरान खान का अटैक कि अरे छोड़िए ये सब रैंक वैंक, राजा घोषित कर दीजिए मुनीर को पाकिस्तान का। क्या है कि पाकिस्तान में ये इतिहास रहा है कि वहां के सेना के जितने भी इस प्रकार के जनरल्स रहे हैं, उन्होंने सत्ता काबिज की है। यानी पॉलिटिशियन को हटा के खुद वो उन्होंने मुशर्रफ का, उससे पहले वालों का भी इतिहास हम देख सकते हैं। इस सरकार को भी लग रहा था कि ये इससे पहले कुछ काम करें, इनको थोड़ा प्रमोट कर दो ताकि इनको एक पोजीशन मिल जाए। तो मुझे लगता है कि वो एक डील सरकार और मुनीर के बीच में हुई है कि भाई आपको हम प्रमोट करते हैं। वो तो पूरा विश्व जानता है कि भाई पाकिस्तान की हालत क्या हुई है और उसके बाद से उसको, लेकिन जो सत्ताधारी है, जो पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुझे लगता है इनको एलिवेट किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है इसके बाद भी ये जो है ये अपना इतिहास दोहराएं और पाकिस्तान के जो सत्ताधारी हैं उनको हटाकर और सेना जो है वहां पर कंट्रोल कर ले। पाकिस्तान में कुछ भी जो है वो असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक डील की है मुनीर के साथ। ठीक है अरविंद जी, एक कमेंट आपका इस पर। बिल्कुल सही कहा इमरान खान साहब ने कि वो फील्ड मार्शल नहीं फील्ड मार्शल हैं, क्योंकि कुछ किया तो है नहीं। पर इससे ये पता चलता है कि वहां पे जो लोकप्रिय सरकारें हैं वो कितनी कमजोर हैं। इस समय जो सबसे लोकप्रिय आदमी है वो जेल के पीछे हैं, और जिन लोगों को सत्ता में नहीं होना चाहिए था वो सत्ता में संभाल रहे हैं। और ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जिन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही रिग्रेसिव है, रिएक्शनरीज हैं। हाफिज सईद जैसे लोग हैं जो कि वहाँ पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। तो ऐसे में तो वाकई बहुत खराब बात ही है। और पर यह भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब जब पीएम थे तो वो भले ही अंदर से जो चाहते हो क्रिकेटर थे वो नहीं कर पा, खराब हो चुका है। वो इतना है कि किसी एक अकेले आदमी के बस का कुछ भी नहीं है, जब तक कि वहां कोई ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं हो जाते हैं। रोहित साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐतिहासिक परिवर्तनों की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशंस हैं तेजावत साहब, ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे होगा। वहां तो परिवर्तन पाकिस्तान की डेमोग्राफी में हो जाएगा, ऐसा वहां पर ज्यादा लग रहा है। मैं जिक्र बलूचिस्तान का वापस करूंगा, मैं सिंध का जिक्र करूंगा, मैं पीओके का जिक्र करूंगा, मैं खैबर का जिक्र करूंगा, मैं गिलगिट बाल्टिस्तान का जिक्र करूंगा। ये तो डेमोग्राफिकल चेंज हो सकता है, वहां पर ये टूटकर अलग हो जाएं। बाकी और चेंज फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना नीति और नियत दोनों जरूरी होती है। ना नीति है नियत है, ना नियत है। बिल्कुल रोहित साहब, ये अभी जो खासकर बलूचिस्तान में हो रहा है उसकी सबसे खासियत ये है कि वो लोग अपने हकों हुकूक के लिए लड़ रहे हैं और सेकुलर लाइन पे लड़ रहे हैं। वो लोग किसी रिलीजन या वो अपने
खासकर संसाधनों का जो बाकी जो पाकिस्तान की जो पंजाब प्रांत की और वहां के एलिट जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीके का एक मूवमेंट अगर शक्ल लेता है तो वो है। और दूसरी बात ये कि कौन समय क्या कोई देश बन जाए इसकी कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि अनरेस्ट तो है ही पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा विद्रोह वहां हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और पंजाब प्रांत रहा है हमेशा से पॉलिटिकल अवेकनिंग रहा है, अयूब खान साहब से लेकर सारे ही तमाम जो वहां के हुक्मरान रहे हैं उनको जन विद्रोह ने ही वहां से हटाया है। मुशर्रफ साहब को भी वहां पे जन विद्रोह के बाद में उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी थी। तो पाकिस्तान में विद्रोह आम चीज है। वो एक अलग बात है कि वहां के जो उस देश के निर्माताओं ने उनको एक ऐसा सिस्टम नहीं दिया जिसका खामियाजा पाकिस्तान की अवाम आज तक भुगत रही है। पार्टीशन का खामियाजा भुगत रही है, बड़ी बड़ी लड़ाइयों का खामियाजा भुगत रही है, और उन सब का खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ रहा है। पर बलूचिस्तान का जो मूवमेंट है वो बहुत ही अपने हकों हुकूक की लड़ाई के लिए है। और भारत की जो स्टेट पॉलिसी है वो भी दरअसल रिलीजन बेस पे नहीं चलती है। इसलिए ऐसे में अगर भारत उसे सपोर्ट करता है और खुलकर सपोर्ट करता है तब भी मुझे लगता है कि वह भारत की लॉन्ग टर्म की नीति के ठीक ही हैं और बहुत ही इसके अच्छे परिणाम आएंगे, खाली पाकिस्तान के लिए ही नहीं, इस पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए काफी अच्छा रहेगा यह। ठीक है, आप रोहित दोनों साहब। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त